मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश का बुरा हाल है। यूनुस राज में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं और हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद लोगों ने सोचा होगा कि बेहतर देश बनाएंगे। हालांकि शेख हसीना के तख्ता पलट के लगभग 1 साल बाद भी बांग्लादेश के हालात बेहतर होने के बजाय और भी बदतर होते जा रहे हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार की त्रासदी यह है कि सरकार की छवि दुनिया भर में धूमिल हो रही है और अब एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कभी भी हसीना के पतन के बाद देश को सुधारने की बातें हो रही थीं, वही अब अविश्वास और गहराता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपने ही लोगों के दमन के आरोपों का सामना कर रही है। कई मानवाधिकार संगठनों और पत्रकार और शिक्षाविद ने इस पर चिंता जाहिर की और राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषक क्रिस बैल्कन्स ने डिजिटल पोर्टल नैरेटिवा 360 के लिए एक लेख में लिखा कि अब सहानुभूति रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ों भी सवाल उठा रही हैं कि क्या यूनुस का बांग्लादेश हसीना के बांग्लादेश से कम सत्तावादी है। ये कई सारे बड़े सवाल अब उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, यूनुस की दमनकारी नीतियों से हालात बिगड़ गए हैं और यूनुस सरकार पर दमन के आरोप लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर मानवाधिकार संगठन चिंतित है। ये बड़ी खबर है, बांग्लादेश के हालात पर मानवाधिकार संगठन चिंतित है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो बांग्लादेश के हालात पर मानवाधिकार संगठन चिंतित है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है और यूनुस के दमनकारी नीतियों से हालात बिगड़े हैं। मोहम्मद यूनुस की जो दमनकारी नीतियां हैं, इन दमनकारी नीतियों से हालात बिगड़े हैं। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, ये बड़ी अपडेट जो सामने आई है। तो रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है और यूनुस की दमनकारी नीतियों से हालात बिगड़े हैं। यूनुस सरकार पर दमन के आरोप लगे हैं, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, यूनुस की दमनकारी नीतियों से हालात बिगड़े हैं। यूनुस सरकार पर दमन के आरोप लग रहे हैं और बांग्लादेश के हालात पर मानवाधिकार संगठन चिंतित नजर आ रहा है। मानवाधिकार आयोग जो है वो चिंतित है, क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच जो है लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। तो रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा कह सकते हैं किया गया है। एक बड़ी चिंता का विषय भी रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है। तो बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सत्ता आने के बाद ये कहा गया कि देश में स्थितियां सामान्य होंगी और जो चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, अनकंट्रोल्ड हो रही हैं, वो चीज़ें एक बार फिर से कंट्रोल में आएंगी। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है, एक बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है। तो मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की स्थितियों को और भी ज़्यादा खराब कर दिया है। तो मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया। रिपोर्ट निकलकर सामने आई, क्या कुछ कहा गया रिपोर्ट में बताते हैं आपको। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया और यूनुस की दमनकारी नीतियों से हालात बिगड़ने की बात रिपोर्ट में कही गई है। यूनुस सरकार पर दमन के आरोप लगाए गए। अंतरिम सरकार अपने ही लोगों के दमन के आरोपों का सामना कर रही है। बांग्लादेश के हालात पर मानवाधिकार संगठन चिंतित है और यूनुस ने प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों पर पुलिस का इस्तेमाल किया है। प्रदर्शनकारियों पर हमले और छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार देखे गए हैं। यूनुस सरकार की छवि दुनिया भर में धूमिल हो रही है और बांग्लादेश में अविश्वास और गहराता जा रहा है। बांग्लादेश में अभी भी अराजकता का माहौल बना हुआ है। पैसे को मोहताज हुए हैं बांग्लादेशी, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उस स्थिति के बीच बांग्लादेश के लोग पैसे को मोहताज हैं। और यही कारण है कि बांग्लादेश में चोरी चकारी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। लोग लगातार बेरोजगार हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इस वजह से चोरी की घटनाएं और जो छीना झपटे की घटनाएं हैं वो बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान अब जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से शोएब चौधरी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शोएब जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जो बांग्लादेश के मौजूदा हालात हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं शोएब जी, और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं मौजूदा हालात के बीच? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपको और हमारे निपुण भाई को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए अभिषेक भाई, ये जो बांग्लादेश की हालत आप बता रहे हैं ये तो सही है, मगर इसके पीछे एक वजह भी है जी कि यूनुस कह रहा है कि चुनाव करेगा फरवरी में, मगर यूनुस चुनाव नहीं करेगा। इसके लिए कि बांग्लादेश में, ये निपुण भाई को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि पता है कि बांग्लादेश में जो वोट बैंक है इसमें जमाती इस्लामी और इस्लामी और कट्टरपंथी सबको मिला के वोट बैंक है 5 से 7%, 5 to 7%। और मेजोरिटी ऑफ वोट बैंक है जो अवामी लीग हसीना जी की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी खालिदा जिया जी की और जातीय पार्टी, और यूनुस की खुद की वोट बैंक है नहीं। अगर सपोर्ट बेस कहेंगे आप तो 0.02% से भी कम है। अभी यूनुस ने ये पिछले 13 महीने तक यूनुस और इसके संगियों साथियों ने मिलकर बांग्लादेश को खूब से लूटा। पिछले 7 महीने में बांग्लादेश से 80,000 करोड़ टाका देश के बाहर चले गए। आपने जो कह रहे थे बेरोजगारी के बारे में, 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 100 फैक्ट्रीज बंद कर दी यूनुस ने। और अभी ये बांग्लादेश की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रेनाटा, ये पहले फाइजर थे अमेरिकी, ये रेनाटा ने सरकार को कह दी कि डॉलर क्राइसिस के वजह से ये एलसी नहीं खुल सकते, और रेनाटा ने कहा कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्बुलेंस है। तो सब मिला के यूनुस चाहते हैं कि किस तरीके से ये इसके जो तानाशाही है इलीगल रेजिम, इसको 2, 3, 4 साल कैसे ये पावर में रहे, चुनाव नहीं करके, इलेक्शन नहीं करके, क्योंकि इलेक्शन करेगा जो भी बात आएगा यूनुस का हटना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि यूनुस के जो ये अंतरिम सरकार हम कहते हैं, ये बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अंतरिम सरकार की कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोविजन नहीं है। तो यूनुस खुद एक इलीगल रेजिम है, तानाशाही है। अगर इलेक्शन करना था तो यूनुस को केयरटेकर गवर्नमेंट के पास पावर हैंड ओवर करना पड़ेगा, और केयरटेकर सरकार की प्रधान वो नहीं बन सकते, क्योंकि केयरटेकर सरकार को न्यूट्रल होना चाहिए। यूनुस तो न्यूट्रल है नहीं, वो अवामी लीग के खिलाफ है, जातीय पार्टी के खिलाफ है, वो हर पार्टी के खिलाफ है, सिर्फ उसके जो अपने की पार्टी जिसका कोई सपोर्ट बेस है नहीं। इसके कारण अभी यूनुस जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, पत्रकारों के ऊपर अटैक, राइट्स ग्रुप के ऊपर अटैक, इसको इंटेंसिफाई कर रहा है। बिल्कुल शोएब जी, जिस तरीके से आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं ये अपने आप में काफी ज्यादा चिंता का विषय है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जब आई थी उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बड़ी विपरीत नजर आ रही हैं वो स्थितियां सुधरती नजर आएंगी, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई, या यूं कह सकते हैं कि बद से बदतर स्थिति हो गई है।